जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पटना पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में सूचना देना चाहूँगा। मामला है कि 26 जून को गौरी तक चक थाना के लहलादपुर गांव में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम पवन प्रसाद है, उनके गोली लगने से वो घायल हो गए थे। उसके बाद उनकी पत्नी सपना कुमारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी संख्या 405-25 और 5 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसके बाद तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन और साक्षियों के बयान के आधार पे इस घटना में शामिल जो मुख्य अभियुक्त है बोलबम कुमार और एक चंदन कुमार, इनको गिरफ्तार किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो बोलबम कुमार है, ये घायल व्यक्ति पवन प्रसाद के अपने भाई है, सहोदर भाई है और घटना का कारण बताया जा रहा है कि भाइयों के बीच में उनके दादा के पेंशन को लेकर पहले से विवाद था। इसी क्रम में गांव में कोई श्राद्ध वगैरह हो रहा था, वहीं पे विवाद बढ़ने के बाद गोली चलने से यह घायल हुए थे। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार, एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। ये घटनास्थल के पास से ही बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान के बेसिस पे, उनके निशानदेही के बेसिस पे। साथ ही साथ ये 3 एक कार्ट्रिज भी बरामद हुआ है, खोखा मतलब, और एक कारतूस का आगे का भाग जिससे वो घायल हुए थे, इसकी भी जब्ती बनाई गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि घटना होने के 72 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन करके जो प्राथमिकी जो मेन अभियुक्त 2 व्यक्ति, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 और प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होना शेष है। वो 3 भी ये बोलबम कुमार के रिश्तेदार ही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। चंदन क्या है रिश्ता चंदन का? चंदन बोलबम कुमार के जानने पहचानने वाले दोस्त थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्त और मतलब कि संबंधी ने मिलकर हत्या की है? हत्या नहीं हुई है, गोली लगी, घायल है, इलाजरत है। हाँ। ये दोनों क्या करता है सर? कौन? ये दोनों चंदन और बोलबम। ये लोग विशेष नहीं करते हैं, बताया जा रहा है कि बस वहीं पे अपना गांव में कुछ काम करते हैं। इसी कारण अपने दादा के पेंशन को लेके पांचों या जितने भी भाई है, इनका आपस में विवाद चल रहा है। कितना पेंशन मिलता था और क्या किस लिए विवाद हुआ था? ये बताया जा रहा है बंटवारे के पैसे इनके पिताजी शायद नहीं है और दादा को कितना पेंशन मिलता था, इस बात की पुष्टि तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उनके पेंशन को लेकर विवाद है, ये बात निकल कर आई। जो घायल व्यक्ति वो क्या करता? वो भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं करते। इन्होंने बताया सर कि हथियार कहाँ से ये लोग लाया था? इन्होंने हथियार के बारे में अभी तो स्पष्ट नहीं बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति से इन्होंने काफी पहले हथियार खरीदा है, बट स्पष्ट रूप से अभी तक ये नहीं बता रहे। अभी ये हथियार के स्रोत के बारे में भी अभी अनुसंधान जारी है। कुछ सुपारी देने की भी बात है? नहीं, सुपारी वाली बात नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि जो मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त बोलबम कुमार, यह इनके अपने ही भाई है और इनके द्वारा ही गोली फायर किया गया, ऐसा अभी तक अनुसंधान में निकल कर आया और प्राथमिकी में भी यही बात लिखी हुई है। टोटल कितने आदमी हैं सर इसमें? प्राथमिकी अभी 5 है। अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही साथ जो हथियार है वो भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम चलेगा? जी बताना चाहूँगा। पहला गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है बोलबम कुमार, उम्र करीब 35 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय त्रिपुरारी प्रसाद और ये भी वही लहलादपुर के रहने वाले हैं। दूसरे प्राथमिकी अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए, उनका नाम है चंदन कुमार उर्फ चंचल कुमार, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता बब्बन दास, थाना फतेहपुर दीदारगंज के रहने वाले मुख्य। इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? अभी तक आपराधिक इतिहास निकल कर नहीं आया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका आपराधिक इतिहास है नहीं। आपसी विवाद में इन्होंने ये घटना कारित करी। कितने गोली चलाए थे सर? 1 गोली उन्हें लगी थी, बट ये 3 एम्प्टी खोखा है यहाँ पे। और बट एक्चुअली उन्हें कितनी गोली लगी ये भी डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उस दिन ऐसे प्रतीत हुआ कि 1 गोली लगी।